हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स और एमसीक्यूज की सीरीज़ हमारी चल रही है। सो दिस वन इज़ द नेक्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो। सो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अ कंपनी इशूड 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार पेबल एज। अब पार पे उन्होंने शेयर्स इशू करे हैं 4000, 10 रुपीज़ है उसकी फेस वैल्यू। और रिसीव कैसे करनी है अमाउंट? एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट कॉल पे 4 एंड फाइनल कॉल पे ₹1। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 10,000, ओवर सब्सक्रिप्शन है, 10,000 रिसीव हो रहे हैं। अलॉटमेंट वर मेड ऑन प्रो राटा बेसिस पे हुआ है। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव करना है हमें वो देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व करेंगे। पहले देखिए अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, 10,000 होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अप्लाइड शेयर्स हैं 10,000 और अलॉटेड कितने हैं, अलॉटेड शेयर है 4,000। भाई 4,000 ही इशू करें हैं तो 4,000 ही अलॉट करेंगे, उससे ज़्यादा तो अलॉट हम कर नहीं सकते। एक्स्ट्रा मनी कितनी रिसीव हुई है? एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड ऑन 6,000 शेयर, 6,000 शेयर पे रिसीव हुए हैं। 10,000 अप्लाइड थे और 4,000 अलॉटेड थे, तो 6,000 एक्स्ट्रा शेयर रहे। इन शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी हम रिसीव कर चुके हैं। किस रेट से? एट द रेट ऑफ ₹3, क्योंकि एप्लीकेशन पे इतनी ही मनी ड्यू थी, ₹3। तो कितने एक्स्ट्रा रिसीव हुए हमें? 12,000 रुपीज़। ठीक है, 6 3 जा सॉरी 18, नॉट 12, 6 3 सा 18, 18,000 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा रिसीव हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए, एक्स्ट्रा मनी हो गई है। अब इन्होंने पूछा है कि अलॉटमेंट पे हम कैश में कितना रिसीव करेंगे। अब अलॉटमेंट पे मनी कितनी ड्यू है? मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। टोटल शेयर कितने हैं? 4,000 शेयर हैं। अलॉटमेंट का पैसा कितना आना है? ₹2 पर शेयर आना है, यानी कि 8,000 आना है। ठीक है, 4 2 सा 8,000 आना है। और एक्स्ट्रा मनी रिसीव कर चुके हैं हम पहले ही 18,000। तो यहाँ पे सिर्फ अलॉटमेंट ही नहीं, 8,000 तो ये कवर हो ही जाएंगे, 10,000 और भी बच जाएंगे हमें आगे फ्यूचर में एडजस्ट करने के लिए। तो भी अलॉटमेंट पे हम कुछ भी कैश में रिसीव नहीं करेंगे, जो हम पहले एडवांस में रिसीव कर चुके हैं वहीं पे सारी अलॉटमेंट कवर हो जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा नील, कि हमें कुछ भी रिसीव नहीं होगा अलॉटमेंट पे, क्योंकि सारी मनी पहले ही आ चुकी है। सो ऑप्शन रहेगा आंसर सी, नील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट कौन सी नहीं है? इक्विटी शेयर भी, हाँ सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ही शेयर होती है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ही होगा। फॉरफिटेड शेयर एंड बोनस शेयर, जी हाँ, जो फॉरफिटेड शेयर है वो हमारे सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट नहीं होती है, इसको हम अलग से दिखाते हैं। तो ये क्या है, कैपिटल में से माइनस होके दिखाते हैं हम इसको, फॉरफिटेड शेयर्स को। तो फॉरफिटेड शेयर जो है वो शेयर कैपिटल में से डिडक्ट हो जाते हैं, तो इसका रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब 400 शेयर जो है वो वाई लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं, उनकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। और 7 कॉल्ड अप, उसमें से अभी तक कंपनी ने सिर्फ 7 रुपीज़ ही मंगवाए थे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। अब जो ये जो शेयर हैं 400, इनको हमने क्यों फॉरफिट किया था? क्योंकि इन्होंने भी फर्स्ट कॉल जो ₹2 की थी वो पे नहीं की थी। ठीक है, पहले तो हम करेंगे फॉरफिचर की एंट्री। आउट ऑफ दीज 300 शेयर्स वर री इशूड एट ₹6 पर शेयर एज 7 पेड अप। अब इनमें से 400 शेयर में से 300 को हमने दोबारा इशू कर दिया है 6 रुपीज़ पर शेयर और 7 पेड अप मानते हुए, यानी कि बैंक में रिसीव करेंगे 6 रुपीज़ और जो कैपिटल होगी क्रेडिट वो होगी 7 रुपीज़ पर शेयर से। व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट? वेरी इजी क्वेश्चन, अभी करते हैं इसको, फ्यू सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 देखिए। अब जो है शेयर कैपिटल, हम यहाँ पे पहले एंट्रीज पास करेंगे तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे।
शेयर कैपिटल जो डेबिट होने वाली है, जो क्योंकि जो शेयर हम फॉरफिट करते हैं वो क्या हो जाती है, उनकी वजह से शेयर कैपिटल हमारी डेबिट हो जाती है। शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने शेयर थे? 400 शेयर थे। और कॉल्ड अप कितने थे पर शेयर? 7 रुपीज़ कॉल्ड अप थे, तो हम 7 रुपीज़ से ही शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। 7 4 28, 2800। अब फोरफिट करते क्यों हैं? किसी भी कॉल या अलॉटमेंट की नॉन पेमेंट होने पर, अब जो है वो फर्स्ट कॉल है वो पेमेंट नहीं हुई है, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितने से? 400 शेयर थे और फर्स्ट कॉल पे मिलने थे ₹2 जो कि शेयर होल्डर ने पे नहीं किए थे, तो 800 रुपीज़। और 800 रुपीज़ से हो गया। अब जो बाकी का बैलेंस है टू शेयर फोर फीचर, वो चला जाएगा फोर फीचर में। अब फोरफिट हम किस अमाउंट को करते हैं? जो एक्चुअल में हम रिसीव कर चुके होते हैं। अब फर्स्ट कॉल से पहले के जितने भी पैसे हैं वो सारे हमने रिसीव कर लिए होंगे। 7 कॉल्ड अप थे, 7 में से 2 नहीं आए, तो 5 रुपीज़ हो गए भाई, जो पेमेंट हो चुकी है। 400 शेयर पे 5 रुपीज़ जो है हम रिसीव कर चुके थे, जिसको हम फोरफिट कर लेंगे ₹2000। ठीक है, ये तो हो गई है फोर फीचर की एंट्री फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। अभी हम करेंगे इनको री इशू करने की एंट्री। री इशू के लिए क्या करेंगे भी, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो हमें पैसा रिसीव होता है, पैसा हमारा आता है बैंक अकाउंट में, तो हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमने री इशू कितने शेयर्स को करा? हमने करा 300 शेयर्स को, और कितने में? ₹6 में। और उसको पेडअप, फुली पेडअप मानते हुए कितने करा? कैपिटल में कितने जाएंगे? 2 शेयर कैपिटल। 300 शेयर को 7 पर शेयर मानते हुए हमने इसको इशू किया था, तो शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए? 7 3 21, 2100, और 6 3 18, 1800 हमें बैंक में रिसीव हो गया। और जो बीच का बैलेंस है वो कहाँ चला जाएगा? शेयर फोर फीचर में। शेयर फोर फीचर हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। बीच का बैलेंस कितना है? ₹300। अब हम निकालेंगे कि भाई हमने जब शेयर्स को फॉरफिट किया है उन पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ। जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा री इशू करने से वो हमारे कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो देखिए, प्रॉफिट ऑन, हमने फॉरफिट कितने किए हैं? 400 शेयर। प्रॉफिट का क्या मतलब है? यहाँ पे जो 400 शेयर हमने फॉरफिट किए हैं, जो अमाउंट हम उस पर पहले रिसीव कर चुके थे वो कंपनी के लिए एक तरह का प्रॉफिट हो जाता है। तो वो कितना अमाउंट आया था हमारा? वो आया था यहाँ पे हमारे 2000 रुपीज़। तो यहाँ पे 400 शेयर्स पे प्रॉफिट है हमें ₹2000 का। अब हम इसी के प्रपोर्शन में निकाल लेंगे प्रॉफिट भी। 300 शेयर में कितना प्रॉफिट रहा होगा? प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स कितना? 2000 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो कितना आ जाएगा? 1500। अब ये सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। जब हमने शेयर्स को री इशू किया, फॉरफिट अकाउंट हुआ है हमारा डेबिट, तो ये है हमारा री इशू पे लॉस। तो प्रॉफिट है 1500, लॉस ऑन री इशू क्या है? लॉस ऑन री इशू है यहाँ पे ₹300। तो कितना बचा? 1200 बच गया। टोटल प्रॉफिट 1500 था, 300 री इशू करने में लॉस हो गया, तो नेट प्रॉफिट कितना आया? 1200। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है री इशू होने पर वो हमारा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व ₹1200। तो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कितनी है? 1200। तो इसका ऑप्शन 1200 दिया हुआ है बी में, तो ऑप्शन है यहाँ पे आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 क्वेश्चन में क्या कहते हैं? 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच 800 हैज़ बिन कॉल्ड। अब 400 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का ईच है, 8 रुपीज़ हम उस पर कॉल कर चुके हैं, एंड 5 हैड बीन पेड, यानी कि 5 पे कर चुके हैं। तो जितने पे हुए हैं वो हो जाएंगे फॉरफिट। और फॉरफिटेड, अब इनको कर लिया फॉरफिट हमने। आउट ऑफ दिस 300 शेयर वर री इशूड। अब 400 में से 300 शेयर को कर दिया है री इशू 9 रुपीज़ में फुली पेड मानते हुए। व्हाट इज़ द अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व? कैपिटल अकाउंट में कितना, कैपिटल रिजर्व में हमने कितना ट्रांसफ़र करना है? फ्यू सेकेंड्स में आंसर निकलेगा। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे जो पहले फोर फीचर की एंट्री करेंगे, फोर फीचर की एंट्री के लिए शेयर कैपिटल हो जाएगी डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 400 शेयर है,
₹8 कॉल्ड अप थे, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा 3200 टू शेयर कॉल। जो पेमेंट नहीं हुई, कितनी नहीं हुई, 400 शेयर पे ₹3 की पेमेंट नहीं हुई, उसी वजह से शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। कितना हो जाएगा, 4 3 12, 1200। और जो अमाउंट हम रिसीव कर चुके हैं, ₹5 रिसीव कर चुके हैं, इन्होंने क्वेश्चन में बताया है, तो जितने हम रिसीव कर चुके हैं वो चला जाएगा फॉरफीचर अकाउंट में, टू शेयर फॉरफीचर। कितना, 400 शेयर पे ₹5 हम रिसीव कर चुके हैं। सो 4 5 2000, ठीक है, 2000 आ गया फॉरफीचर में। अब इनमें से, इन 400 शेयर में से 300 को हमने री इशू किया है, तो री इशू की एंट्री करेंगे। शेयर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सॉरी बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि जैसे हम री इशू करेंगे हमें पैसे मिलेंगे, पैसे आएंगे हमारे बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, ₹9 पेड अप मानते हुए ₹9 जो है वो रिसीव हुए हैं हमें 300 शेयर पे, तो 9 3 सा कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। अब शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है, 300 शेयर्स हैं, ₹10 का ईच शेयर है, तो कितना आना चाहिए यहाँ पे, 3000 आना चाहिए। तो जो बैलेंस है वो चला जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। शेयर फॉरफीचर हो डेबिट कितना, ₹300 से। अब देखिए प्रॉफिट हमारे पास है फॉरफीचर का, री इशू का लॉस है, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट ऑन 400 शेयर्स कितना है, ₹2000। प्रॉफिट ऑन 300 शेयर, 300 शेयर पे कितना आएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो कितना हो जाएगा, 1500 आ गया है हमारा प्रॉफिट। अब ये तो है प्रॉफिट, जब री इशू किया है तब हमारा फॉरफीचर हुआ था डेबिट, यानी कि लॉस हुआ है 300 का। लॉस ऑन री इशू कितने हैं, ₹300, तो बैलेंस कितना बच गया, 1200 का बैलेंस बचा। 1200 चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व ₹1200। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। आर लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 70 कॉल्ड अप। अब यहाँ पे 100 का शेयर है, 70 कॉल्ड अप है, ऑन विच महेश हैज़ पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹50, यानी कि पर शेयर जो है ₹50 रिसीव हो चुके हैं, तो मतलब इनको फॉरफिट करना है इतनी अमाउंट को, बची हुई होगी वो, और नॉन पेमेंट हो जाएगा उसका। ऑफ दीज शेयर 400 वर री इशूड टू नरेश एज फुली पेड, और ऑफ 110। अब देखिए पहले तो इशू कर रखे थे, जब फॉरफिट हुए हैं वो पार पे थे, लेकिन री इशू हुए हैं प्रीमियम पे, ₹110 में इशू करा है। व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड इन द कैपिटल रिजर्व। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो चलिए भी डिफरेंट है तो क्या हो गया, इसे भी सॉल्व कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मेरे साथ पढ़ोगे सीखोगे तो इंटेलिजेंट बन जाओगे और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ईजीली सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखिए, पहले शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, कितने से, 600 शेयर्स हैं, 70 उस पर कॉल्ड अप है, तो जितना कॉल्ड अप होता है कैपिटल में हम उतना ही ट्रांसफ़र करते हैं। कितना, 6 7 से 42,000। और जो नॉन पेमेंट है, कॉल मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, टू शेयर कॉल, ठीक है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ भी हम मान सकते हैं। और जो रिसीव हो चुका है टू शेयर फॉरफीचर, वो जाएगा फॉरफीचर में। 600 शेयर पे कुल मिलाकर हमने ₹50 रिसीव किए थे। हमें क्वेश्चन में बताया है कि भाई इन शेयर पे ₹50 जो है वो एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की हम रिसीव कर चुके हैं, तो 6 5 30,000 हम रिसीव कर चुके हैं, उसको हमने कर लिया फॉरफिट, बचा हुआ हमें रिसीव नहीं हुआ था तो इसलिए हमने फॉरफिट किया ना उसको, तो कितना हो गया यहाँ पे, ₹12,000 जो है हमने रिसीव नहीं किया था, नॉन पेमेंट थी, तो ये तो होगी फॉरफीचर की। अब हम करेंगे री इशू की। री इशू में क्या करते हैं हम, बैंक अकाउंट होता है डेबिट, री इशू करने से पैसे आते हैं हमारे पास। अब री इशू करा है हमने 400 शेयर्स को, और वो भी किस पे, ₹110 पर शेयर के अकॉर्डिंग। और एक्चुअल में शेयर कैपिटल में कितना जाना था, टू शेयर कैपिटल कितना, 400 शेयर एक्चुअल में था वो ₹100 का,
ठीक है। अब ये क्या हो गया है यहाँ पे, शेयर फॉरफीचर सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, ये प्रीमियम पे इशू किया है। तो 400 के लिए आ जाएगा यहाँ पे 40,000 और ये हो जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 4,000 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 44,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा 44,000 का आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब फिर हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑन 600 शेयर्स। 600 शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ था 30,000 रुपीज़, ठीक है। प्रॉफिट ऑन 400 शेयर्स, 400 शेयर पे कितना हुआ है 30,000 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 400, तो कितना आ जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे 20,000। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 20,000 रुपीज़ क्वेश्चन नंबर 16 का। तो देखते हैं 20,000 कहाँ है, देखिए यहाँ पे है 20,000। अब ये एक प्रीमियम था इसलिए ये फॉरफीचर रीइशू पे लॉस नहीं था, ये हमें प्रीमियम रिसीव हुआ था। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में हम 20,000 को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सो इनफ फॉर नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।